अगर आप भी इस बार जून की नेट परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। दरअसल जो परीक्षा की तारीख है ना, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है, जो पहले एग्जाम है वो 16 जून को होने वाला था। अब इस एग्जाम डेट को बदलकर 18 जून कर दिया गया है। ये मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि ये खुद यूजीसी चेयरपर्सन ने बताया है और कहा है कि यूपीएससी प्रीलिम्स तारीखों को देखकर ये बदलाव किया गया है, क्योंकि जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है ना, वो भी 16 जून को ही होने वाला है। ऐसे में क्लैश ना हो दोनों परीक्षा तारीखों में, इसीलिए इस बदलाव को किया गया है। यूजीसी चेयरपर्सन ने ये बताया है कि स्टूडेंट से जो फीडबैक मिले थे उसी के आधार पर ये डिसीजन लिया गया है। सो अगर आपने भी फॉर्म भरा है या फिर आप अभी फॉर्म भरने वाले हैं तो आप इस वीडियो के साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट और जानकारियां देने वाले हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। यूजीसी नेट का जो जून एग्जाम है वो 16 जून को ना होकर अब 18 जून को कराया जाएगा। ये जो डिसीजन है वो यूजीसी ने लिया है और ये कहा है कि एग्जाम तारीखों में क्लैश ना हो, इसीलिए इस डिसीजन को लिया गया है। अगर आप भी इस बार का जून एग्जाम देने वाले हैं तो आप नई तारीखों के अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है उसको अलाइन कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म अब तक नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर दीजिए। 10 मई तक का आपके पास टाइम है। फॉर्म भरने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ugcnet.nta.nic.in यहाँ पर जाना होगा और यहीं पर जाकर आपको खुद को रजिस्टर करना होगा, डिटेल के साथ फॉर्म भरना होगा और फीस सबमिट करनी होगी। फीस आपको मैं एक बार बता देती हूँ कैटेगरी वाइज। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आपको 1150 रुपए फीस के रूप में देने होंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फॉर्म भरते वक्त 325 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी। याद रखना है, अगर आप फीस नहीं भरते हैं तो आपका जो यूजीसी नेट का फॉर्म है ना, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। जो 18 जून को एग्जाम होने वाला है वो ओएमआर मोड में होगा और एक ही दिन पूरे देश भर में कराया जाएगा। सो आप अपनी तैयारी को उसी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार कर सकते हैं। अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो याद रखिए 10 मई तक का आपके पास टाइम है। इसके बाद आप यूजीसी नेट जून एग्जाम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इन सारी चीजों को नोट डाउन करके रख लीजिए और अपना जो प्रिपरेशन है उसे स्टार्ट कर दीजिए। आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि इस बार यूजीसी नेट में ना 2 बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहला बदलाव तो ये है कि जो कैंडिडेट्स 4 सालों का ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं और वो अपने आखिरी साल में है यानी कि 8th सेमेस्टर में है, वो भी यूजीसी नेट जून एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा बदलाव है वो ये है कि जो कैंडिडेट 4 ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन्हें ये भी छूट दी जाएगी कि वो किसी भी विषय में नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि वो उनके पास इस बात की बाध्यता नहीं होगी कि उन्होंने जिस टॉपिक में, जिस विषय में ग्रेजुएशन किया है वो सिर्फ उसी में एग्जाम दे सकते हैं। 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम वाले बच्चे किसी भी विषय में नेट एग्जाम दे सकते हैं। ये इस बार का दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है। सो अगर आपका कोई सवाल है, कुछ और आप हमसे जानना चाहते हैं यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि टाइम से आपके हर सवाल का आंसर दे पाए। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नए अपडेट, नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेकेड।